बस नंबर 375 की डरावनी कहानी। आज से लगभग 27 साल पहले चीन के बीजिंग शहर में एक रहस्यमय घटना सामने आई। इस घटना का जिक्र बीजिंग के कई अंग्रेजी वेबसाइटों में देखने को मिलता है। हालांकि ये घटना एक सच्ची घटना है या काल्पनिक है, या 2 दशक पहले ऐसा कुछ हुआ था जिससे चलते चीन के बस नंबर 375 की डरावनी कहानी लोगों के जहन में बार बार उभर कर सामने आ जाती है। इसलिए आज भी लोग रात के समय में बस से यात्रा करने से डरते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि रूट नंबर 375 वाली रहस्यमय घटना डरावनी भूतिया है। यह कहानी चीन के बीजिंग शहर की है, जहां पर 14 नवंबर 1995 की वो अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम और घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी का मौसम था, साथ साथ हवाएं भी चल रही थी, जिसके कारण काली रात में रूट नंबर 375 की बस रोज की तरह अपने स्थानों के लिए रवाना हुई। बस के अंदर यात्रियों से पूरी सीटें भरी हुई थी, जिसमें हर व्यक्ति को कहीं न कहीं बस स्टॉप पर उतरना था। लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत ही बेचैन थे, क्योंकि ठंड का मौसम था और रात भी हो गई थी। इसलिए बस प्रत्येक स्टॉप पर रुक कर जाती थी, जिसको जहां उतरना था वो वहां उतर जाए। धीरे धीरे बस सभी स्टॉप पर रुकते गई और बस से यात्री उतरते गए। अब बस पूरी तरह से यात्रियों से खाली हो चुकी थी। जब सभी यात्री बस से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं, तो बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा कोई यात्री नहीं रहता और बस को रात में अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से चलकर अभी भी 7 स्टॉप बस को पार करने थे, जो बस ड्राइवर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती हो भी क्यों ना, क्योंकि ठंड के मौसम में जंगलों और पहाड़ों के बीच से ड्राइव करना इतना आसान काम नहीं होता। जिस रास्ते पर बस के लाइट पड़ने पर केवल धुआं ही दिखाई देता हो, चारों ओर पसरा सन्नाटा और धुआंधार सड़कें हो, उस रास्ते पर बस जैसे बड़े वाहन को चलाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस के ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं और बस को स्टार्ट कर आगे की तरफ चल देते हैं। अब बस नंबर 375 आधी रात में घने कोहरों के बीच चल रही थी और बस ने 1-2 बस स्टॉप को पार भी कर लिया था। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और लोग चढ़े, जिनको देखने में ऐसा लग रहा था कि वो यात्री है और वह अपने आगे के सफ़र के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें एक बूढ़ी महिला और उसके साथ में एक 19 साल का लड़का था जो बस में चढ़े। उनके बाद एक कपल भी बस के अंदर चढ़ा, यानी अब बस में कुल 6 लोग हो गए थे, जिनमें 4 यात्री और बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर कपल जाकर बैठ गए और दरवाजे के पास वाली सीट के पास 19 साल का लड़का बैठा था, जो बूढ़ी महिला के ठीक आगे वाली सीट पे बैठा था। जब बस 4 यात्रियों को लेकर उस स्टॉप से रवाना हुई तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री को बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने के लिए बोला, क्योंकि बस के अंदर ठंडी हवा आ रही थी। इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया गया और बस ड्राइवर बेफिक्र होकर बस को चला रहा था। धीरे धीरे जब बस 4 स्टॉप को और पार कर गई, तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरों में ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे, जो केवल 2 व्यक्ति थे। लेकिन वे लोग जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर कोई भी बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकेंगे, लेकिन महिला कंडक्टर को उन लोगों पर दया आई और उसने ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा और समझाने लगी कि ये उस रूट की आखिरी बस है और रात का समय है। वे 2 लोग कहाँ और कैसे अपने घर जाएंगे। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोककर उन 2 लोगों को बस में बैठा लिया। बस नंबर 375 में हैरान करने वाला दृश्य यह था कि ड्राइवर को रास्ते में जो 2 लोग दिखे थे और वे बस में चढ़ने के बाद 2 से 3 हो गए थे और उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी नाटक कंपनी से आए हुए थे, जो ज़्यादा रात होने और थके होने के कारण अपना कपड़ा बदलना भूल गए।
वे एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो आम इंसान नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफ़ेद और बड़े बड़े बाल डरावने लग रहे थे। और उनमें जो तीसरा आदमी था वो एक के कंधे पर उसका सिर झुका हुआ था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर, कुछ देर तक सभी बस के यात्री इन तीनों लोगों को देखकर आपस में बात करने लगे और कुछ लोग नींद भी लेने लगे। लेकिन जो बूढ़ी महिला पीछे मुड़कर बार बार उन लोगों को देख रही थी, उसको ऐसा लग रहा था मानो कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन तीनों लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है और वहाँ पर यंग कपल बस से उतर जाते हैं। यंग कपल के उतरने के बाद बस नंबर 375 फिर अपने साथ लोगों को लेकर अगले स्टॉप के लिए रवाना होती है। और जब कुछ समय तक बस चलती है तो एक बार और बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर उन तीनों लोगों को देखती है और उसके बाद अपने सामने बैठे हुए 19 वर्षीय लड़के की तरफ देखती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स गुम हो गया है, जो तुमने ही चुराया है। मेरा पर्स जल्दी मुझे वापस करो। बताओ, मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया? मेरा पर्स कहाँ है? बूढ़ी महिला के इस शोर से बस में बैठे सब लोग चौंक गए। आखिर में अचानक इस बूढ़ी औरत को हो क्या गया था और इसका पर्स कौन चुरा लिया? सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? लड़के की बात सुनकर महिला कंडक्टर ने भी बूढ़ी महिला से कहा कि वो लड़का आपका पर्स कैसे चुरा सकता है, क्योंकि वो तो आपके आगे बैठा है, जो आपके ठीक सामने है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। बस ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा बार बार लड़के को निर्दोष बताए जाने पर भी बूढ़ी महिला अपनी बातों से पीछे नहीं हटी और वो लड़के को दोषी बताकर ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहती है और लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करने लगती है। ड्राइवर ने आखिर में परेशान होकर अगले स्टॉप पर बस रोककर उन दोनों को नीचे उतार दिया। जब बूढ़ी महिला ने लड़के को चोरी का आरोप लगाकर उसे बस से नीचे उतार दिया और खुद भी नीचे उतर गई, जिस कारण लड़का बहुत ही परेशान हो गया था कि जब मैंने चोरी की ही नहीं तो ये बूढ़ी महिला मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रही है। ऐसा सवाल लड़के के मन में चल रहा था। तभी बूढ़ी महिला ने अपने चारों तरफ देखा और फिर लड़के को देखकर एक लंबी राहत की सांस ली और तभी परेशान लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली, परेशान मत हो, मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है। मैंने ये चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं बचते। उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर लड़का आश्चर्यचकित हो गया। बोला कि ये आप क्या बोल रही हो? आखिर में आपने मेरी जान कैसे और किस से बचाई? तभी बूढ़ी महिला ने लड़के को कहा, तुम्हें याद है कि बस में जब 3 लोग यात्रा कर रहे थे तो सुनसान रास्ते में 2 लोग बस में चढ़े थे, जो बस के अंदर 3 लोग दिखाई दे रहे थे। मैं तभी से उन लोगों को देख रही थी। वे लोग शुरू से ही अजीब लग रहे थे। मैं समझ गई थी कि वो आम इंसान नहीं है। और जानते हो, उस समय मेरे को पूरा विश्वास हो गया। जिस समय हवा के द्वारा उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे, तभी मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो सुन्न रह गई, क्योंकि उनके तो पैर ही नहीं थे। तब मैं जान गई कि वो इंसान नहीं है, वो भूत है। इसलिए मैंने पर्स चोरी करने का ड्रामा किया। ये सब बातें सुनकर लड़के ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद किया और वो दोनों पास ही के पुलिस स्टेशन पर गए और पुलिस को पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। जब बूढ़ी औरत और लड़का बस नंबर 375 की कहानी सुनाने पुलिस स्टेशन गए तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब पुलिस को एक सूचना मिली कि यंगमिंग हुआन्स बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 लापता है, वो अपने स्टेशन पर नहीं पहुंची, तो ये खबर पूरे बीजिंग में आग की तरफ फैलने लगी और ये घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई, जिससे पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो गई कि रात के समय जो बूढ़ी महिला और वो लड़का आया था
और वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो घटना वास्तव में सही थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसी समय दोबारा उस बूढ़ी महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक बार फिर से उनसे बस नंबर 375 के बारे में जो कुछ घटा उसकी जानकारी उनसे लेकर पुलिस बस की खोज शुरू कर देती है और उस रूट की सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस दिखाई नहीं दी, जिससे बस को पता करने में और कठिनाई होने लगी। जब पुलिस ने बस नंबर 375 की रूट का कैमरा खंगाल लिया और हर जगह की खोजबीन करके थक गई, लेकिन उस समय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 16 नवंबर को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि फ्रैग्रेंट हिल से गायब 100 किलोमीटर दूरी पर नदी में एक बस गिरी है। तो फौरन पुलिस अपने फोर्स के साथ उस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर 5 लोगों की लाश निकलती है, जिसमें एक औरत की लाश जो गायब हुई थी। बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा 3 लोग और बैठे थे जो इंसान नहीं कोई भूत लग रहे थे, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। बस को नदी से लगभग 2 दिन बाद बाहर निकला और यह पाया गया कि बस में 5 लोगों की लाशें हैं, लेकिन 2 लाशें सही सलामत है और बाकी 3 बची लाश पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी। आखिर में 2 दिन में लाश सड़ कैसे सकती है, यानी वो तीनों लाशें जो थी वो वास्तव में किसी भूत की ही थी। और इसके अलावा दूसरी बात ये देखा गया कि जिस रोड पर बस चल रही थी उस रोड के सीसीटीवी कैमरे में बस का कुछ भी पता नहीं चला, यानी कि कैमरे में बस कैद नहीं हुई। इन बातों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तीसरी बात जो आप सबको आश्चर्यचकित करेंगी, जो सबसे अजीब थी, वो ये थी कि बस के फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल था ही नहीं जिससे बस 100 किलोमीटर चल सकती थी, लेकिन वो कैसे इतनी दूर तक जा सकी। बाद में जब फ्यूल टैंक को खोला गया और देखा गया कि उसमें कितना फ्यूल बचा है, तो ये सच सामने आया कि टैंक में फ्यूल था ही नहीं, बल्कि फ्यूल की जगह पर खून ही खून था। पूरा टैंक खून से भरा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए और यह बातें पूरे चीन के बीजिंग शहर में फैल गई। इसलिए बस नंबर 375 की डरावनी कहानी आज भी लोगों के जहन में फैली हुई है। हालांकि इस घटना को बहुत से लोग एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सच भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सच भी बताते हैं। आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? क्या ये सच है या झूठ? अपनी राय कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।